इंडियन मीडिया को इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं और किस बेस पर इंडियन मीडिया को इतनी गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा एक तहरीक रही है कि जो सच बोलेगा या तो वो जेल में जाएगा या फिर वो गालियां खाएगा। तो आज इंडियन मीडिया के साथ ऐसा ही हुआ। जब इंडियन मीडिया ने सच बोला तो इनको गालियां पड़ना शुरू हो गई। दोस्तों, इनको गालियां कौन दे रहे हैं? जो पाकिस्तान से लोग हैं। वो लोग कौन हैं जो इंडियन मीडिया को गालियां दे रहे हैं और गालियां क्यों दे रहे हैं? इंडियन मीडिया ने एक न्यूज़ हेडलाइन चलाई है जिसमें इंडियन मीडिया ने बताया है कि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर हो चुकी है। इंडियन मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइन चली है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाता ना तो पाकिस्तान का इतना नुकसान ना होता जितना नुकसान आज हुआ है। दोस्तों, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, जब वो ये न्यूज़ सुनते हैं वो दीवारों में टक्करें मारते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है और हम क्या कर बैठे हैं और इमरान खान को हम आज़ाद क्यों नहीं करा सके। इमरान खान अभी भी जेल में है। दोस्तों, इंडियन मीडिया पर न्यूज़ हेडलाइन चली है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी कमज़ोर ना होती और पाकिस्तानियों का इतना नुकसान ना होता। इंडियन मीडिया को क्या लालच है? दोस्तों, इंडियन मीडिया ने सच क्यों बोला है? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो हमारा मुखालिफ है, यानी वो हमारा दुश्मन मीडिया है, इसलिए इमरान खान की न्यूज़ हेडलाइन चला रहा है। और जो लोग हकीकत पसंद हैं, जो सच को पसंद करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया झूठा नहीं है, इंडियन मीडिया सच न्यूज़ चलाता है, इसलिए उन्होंने इमरान खान की न्यूज़ चला दी। जो लोग इमरान खान के खिलाफ है ना दोस्तों, इस हुकूमत के सपोर्टर हैं, अब वो लोग पोस्टिंग कर रहे हैं और इंडियन मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया हमारे कामों में इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है, हम जाने और हमारा काम जाने। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पीटीआई वाले इंडियन मीडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडियन मीडिया पीटीआई वालों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, हकीकत बात यह है, इंडियन मीडिया पीटीआई वालों की न्यूज़ हेडलाइन चलाता है या इमरान खान की न्यूज़ हेडलाइन चलाता है तो इनको फायदा हो जाता है, क्योंकि इंडियन मीडिया पर जो न्यूज़ हेडलाइन चलती है वो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी आवाज़ जाती है और पूरी दुनिया इनको देखती है कि पीटीआई वालों के साथ पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर पीटीआई वाले सपोर्ट करें ना इंडियन मीडिया को तो इंडियन मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पीटीआई वाले इंडियन मीडिया को सपोर्ट करें चाहे ना करें, लेकिन इंडियन मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया पीटीआई को सपोर्ट करता है और पीटीआई वाले इंडियन मीडिया को सपोर्ट करते हैं, उस बंदे का कहना यह गलत है। और एक बंदा है दोस्तों, उसने इंडियन मीडिया की एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। उसने कहा है कि गद्दार मीडिया को हमारी न्यूज़ हेडलाइन चलाने का क्या फ़ायदा है और वो क्यों चला रहा है। पहली बात यह है कि इंडियन मीडिया को गद्दार बोलना बहुत ज़्यादा गलत है, उनको गद्दार नहीं बोलना चाहिए। जो लोग उनको गद्दार बोल रहे हैं ना, ज़रा वो झांकें, ज़रा वो खुद को देखें कि हम इंडियन मीडिया को गद्दार बोल रहे हैं और ख़ुद मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। हमने मुल्क को तबाही के मोड़ तक पहुंचा दिया है और गद्दार कह रहे हैं इंडियन मीडिया को। उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए जो लोग उनको गद्दार कहते हैं और गद्दार बिला वजह कह रहे हैं। इंडियन मीडिया ने इमरान खान की न्यूज़ हेडलाइन चला दिया है। अब इसमें तुमने ये देखना है कि इंडियन मीडिया ने झूठ कितना बोला है या उसने पाकिस्तान का नुकसान कितना किया है। और बेवकूफ़ों, इंडियन मीडिया ने तो हकीकत दिखाई है कि तुमने इमरान खान को गिरफ्तार करके बहुत ज़्यादा गलत किया, गिरफ्तार ना करते हो तो पाकिस्तान का नुकसान ना होता। इंडियन मीडिया ने यह न्यूज़ हेडलाइन चलाई है और इंडियन मीडिया ने यह कहा है कि अगर हकीकी रिपोर्ट पाकिस्तानियों के सामने रखी जाए ना कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ तो पाकिस्तानी दीवारों में टक्करें मारेंगे कि हमारे साथ क्या हो गया और हम क्या कर बैठे, हम इमरान खान को आज़ाद क्यों नहीं करा सके। दोस्तों, ये जो भी न्यूज़ हेडलाइन चला रहे हैं ना इंडियन मीडिया, इसमें ना तो कोई गलत बात है और ना कोई झूठ है। इंडियन मीडिया जो कुछ इस वक्त दिखा रहा है इमरान खान से मुतल्लिक वो बिल्कुल सच दिखा रहा है। दोस्तों, उसमें कुछ भी फेक नहीं है। जो लोग देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि तुम तो देखते हो ना पाकिस्तान मीडिया, आपको आदत पड़ी हुई है, आप झूठ सुनते हो, दिन रात चूरन चाटते हो। अब आपको झूठ नहीं मिल रहा इंडियन मीडिया की तरफ से या चूरन नहीं मिल रहा। अगर इंडियन मीडिया की तरफ से आपको झूठ और चूरन मिलता तो तुम इंडियन मीडिया पर खुश होते, आज तुम इंडियन मीडिया को गालियां ना देते। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का एक मुआहदा हुआ है सऊदी अरब में। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुआहदा कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ, ये अपने मुफाद के लिए कर रहा है, इनको अपना मुफाद नजर आ रहा है।
ये उन लोगों के लिए बिल्कुल दर्द नहीं रखता। ये गया है पैसे लेगा सऊदी अरब से, ये भी पाकिस्तानी कह रहे हैं। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि टर्की का प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ये तो इसराइल को सपोर्ट करता है, अब ये मुआहदे की मीटिंग में क्यों बैठा हुआ है, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तानी ये बताते हैं कि जो टर्की है ना, इस्लामी तहरीक का बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तैयब एर्दोगान इसराइली सपोर्टर है, वो इनको बेवकूफ बनाने के लिए बैठा हुआ है। कुछ लोगों ने यह कह दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान ये दगाबाजी कर रहा है मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी धोखाबाजी करेगा। और कुछ पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि ये जो तीनों बैठे हुए हैं ना सऊदी अरब में, ये ईरान के खिलाफ बैठे हुए हैं। ईरान अकेला लड़ रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ, ये तीनों बैठे हैं ईरान के खिलाफ, यानी अमेरिका के सपोर्ट में बैठे हैं और ईरान के खिलाफ ये बैठे हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, अभी तक उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे कि भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जो मुआहदा हो रहा है ना, ये मफाद के लिए हो रहा है। लोग आकर वजाहत नहीं कर रहे, यानी खोल कर उन लोगों के सामने ये मामला नहीं रख रहे जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है दोस्तों, ये जो मुआहदा हो रहा है ना, ये मफादी मुआहदा है, किसी के फायदे के लिए ये नहीं है। और जो इस हुकूमत के सपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, वो तो ये बता रहे हैं पब्लिक को कि ये जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का मुआहदा हो रहा है ना, ये इंडिया के खिलाफ है। अब इंडिया की बैंड बज जाएगी, इंडिया की ऐसी बैंड बजेगी, इंडिया पीछे हाथ लगा लगा कर देखेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। इंडिया की बैंड क्या बजेगी दोस्तों? इंडिया की बैंड इसलिए बजेगी कि इंडिया हमला करेगा पाकिस्तान पर। जब इंडिया हमला करेगा ना, तो दूसरी तरफ टर्की और सऊदी अरब दोनों ही इंडिया पर हमला कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनका भाई है, इनका यह मुआहदा हो गया है। अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो समझे पाकिस्तान और टर्की पर हुआ है, अगर पाकिस्तान पर होगा तो समझे सऊदी अरब टर्की पर हुआ है, अगर टर्की पर होगा समझे सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हुआ है। यह मुआहदा कुछ इस तरह से हुआ है। दोस्तों, यह मुआहदा करते वक्त पीएम शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी हरकतें की जिन्होंने सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। पीएम शहबाज शरीफ हमेशा जहां भी जाते हैं ना, वो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, इनमें इतनी सोच नहीं है कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस कंट्री के विजिट पर जाता हूं ना, मैं इस तरह का काम ना करूं जिससे मीम्स बने या मुझ पर सवाल उठें। पीएम शहबाज शरीफ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि माजी में ये गया था रूस में, जब प्यूटन के साथ ये बैठा था तो जो इनका मैक है वो कान से नीचे गिर पड़ता था, एक बार भी नहीं गिरा, कई बार नीचे जमीन पर गिर पड़ता था। तो प्यूटन इनको देखकर हंस रहे थे कि इनसे एक मैक नहीं संभाला जा रहा, जो हेडफोन लगाते हैं ना कान में, वो नहीं संभाला जा रहा। ये बार बार हेडफोन लगाता है तो हेडफोन नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, ये किस तरह का आदमी है। तो उस वक्त भी लोगों ने मीम्स बनाए कि प्यूटन उस वक्त ये सोच रहा था कि जो एक हेडफोन नहीं संभाल सकता तो वो पूरा मुल्क कैसे संभालेगा। और कुछ लोगों ने यह बात की है कि हम देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब ये दूसरी कंट्री के विजिट पर जाते हैं तो दूसरों को पसीने आए हुए होते हैं। पसीने किसको आए हुए होते हैं? जिसके पास ये जाते हैं, जिस कंट्री का ये विजिट करते हैं ना, उस कंट्री का कोई भी प्रेसिडेंट या पीएम होता है तो पीएम मोदी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। तो एक बंदे ने सवाल पूछा, भाई ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा कि पीएम मोदी जो है ये बहुत बड़ा लीडर है, पीएम मोदी के अंदर दहशत भी इतनी है तो दूसरा देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने यह कहा है कि जब पीएम मोदी की किसी के साथ मीटिंग हो रही होती है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा नोट किया करें। पीएम मोदी बात कर रहा होता है, दूसरे घबरा रहे होते हैं। दूसरे क्यों घबरा रहे होते हैं कि हमारे सामने जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आलमी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। अब इंडिया को आलमी कंट्री कहा जा रहा है, इस पर इख्तलाफ कोई ना करे, इंडिया वाकई एक आलमी कंट्री है। जो इस पर इख्तलाफ करेगा ना, वो सबसे पहले हम पर सवाल करेगा कि भाई आप इंडिया को आलमी कंट्री क्यों कह रहे हो। फिर हम उसको जवाब देंगे कि इसलिए हम इंडिया को आलमी कंट्री कहते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे की। लोगों का कहना है कि ये तीन ही अपने मफाद के लिए भागते हैं, शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान। तैयब एर्दोगान तो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता रहा, तैयब एर्दोगान पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाता रहा, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मान रहे। पाकिस्तानी कहते हैं कि हम उनको लीडर नहीं मानते। हालांकि पीएम मोदी को लीडर मानते हैं, लेकिन तैयब एर्दोगान को वो लीडर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये कौन है? ये वो लोग हैं
जो हकीकत को पसंद करते हैं, जो झूठ के बिल्कुल ही करीब नहीं जाते। वो खुद दावा कर रहे हैं कि हम हकीकत पसंद हैं, हम झूठ के करीब नहीं जाते। जो पीएम मोदी को पसंद कर रहे हैं और तैयब एर्दोगान को नापसंद कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो कश्मीर की आवाज उठाता था, गजा या फलस्तीन की आवाज उठाता था, इनका तो हमें पता भी नहीं था कि इस आवाज में भी इसका मफाद है। ये मुसलमान हुक्मरान है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं? और जो इन पर सवाल उठ रहे हैं ना, ये उन सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे कि भाई हमारे अंदर इस तरह का डाउट नहीं है कि जो शक तुम कर रहे हो उनको क्लियर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? दाल में कुछ काला होता है तो इसलिए ऐसा होता है, वरना ऐसा सवाल भी पैदा नहीं होता। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।